मैं केके गिरी अपने चैनल यूनिक आस्क इंडिया @KK पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिन्होंने 60 वर्ष की आयु तक केंद्रीय सरकार में सेवा कर बिहार के एक छोटे से गांव में रह रहे हैं। आइए उनसे उनका अनुभव जानते हैं। तो मिलिए श्री कालीचरण सिंह फ्रॉम मुबारकपुर, बिहार। हाँ जी सर, तो बताइए कि जब आप सर्विस कर रहे थे तो सर्विस करने के दौरान आप क्या सोचे थे? जैसे ज़्यादातर सर्विस के दौरान तो ये सोचे थे कि शहर में जीवन जिएंगे या गांव में जिएंगे, क्या सोचे थे उसमें? नहीं, हमारा तो शुरू से अनुमान था कि हमको शहर से गांव बहुत अच्छा लगा। गांव अच्छा लगा शहर से गांव। तो क्या समस्याएं आपने फील किया था शहर के दौरान जिंदगी में? शहर के दौरान हमको शांति चाहिए था और शांति शहर में नहीं मिलता है। हाँ जी, तो ज़्यादातर गाँव में मिलता है। हाँ जी, तो इन्होंने अपने अनुभव से ये फील किया है कि शांति शहर में नहीं बल्कि गांव में मिलती है। ऐसे भी गांधी जी ने कहा था कि गांव का देश है ये भारत। तो इनका भी अपना अनुभव यही रहा है कि आज भी गांधी जी की वो बातें उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कभी हुआ करती थी। यानी कि आज भी गांव में ही भारत की आत्मा बसती है। ठीक है, तो आगे क्या है कि जब उन्होंने अपने शहर की जिंदगी को छोड़ के गाँव की जिंदगी में व्यतीत कर रहे हैं गांव के जीवन, ठीक है, तो इन्होंने गांव के जीवन में आने के साथ ही तो किस टाइप की समस्याएं फील की है या किस टाइप की चीजें इन्होंने अपने जिंदगी में देखा है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, तो गांव में आने के बाद सबसे पहले बड़ी बात थी कि वहां पे आपके दोस्त वगैरह चाहे जो भी लोग थे अलग अलग लोग थे, ठीक है, और लोग शहर टाइप के ही थे। तो गाँव में आने के बाद गाँव के लोगों के साथ हमको गांव में बहुत अच्छा लगा और लोगों से मिल करके भी हमको बहुत खुशी हुई। वैसे लोग हमारे मतलब हमारे संपर्क में जो आए और उन लोगों से राय मशवरा ले करके या 1-2 घंटा समय भी दे करके हम लोग आपस में बात करते हैं तो हमको बहुत खुशी महसूस होती है। और उस जिंदगी से हम अच्छा समझ रहे हैं ये रिटायर होने के बाद, आने के बाद, क्योंकि नौकरी में नाना प्रकार का उलझन था, नाना प्रकार का रिस्क था और उससे मुक्त होकर के जब हम घर आए तो हमको बहुत खुशी महसूस हुई। हाँ जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि नौकरी के दौरान इन्होंने बहुत सारे समस्याओं का सामना किया जिसमें रिस्क फैक्टर भी था और साथ में बहुत सारी समस्याएं भी थी। तो उसमें टेंशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो होता ही है, सर्विस में जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी के चलते तरह तरह का टेंशन रहता है। तो फिर ये घर आने के बाद ये काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, घर परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं और खाली समय इनके पास है। उस समय में गाँव वाले लोगों के साथ मिल के इन्हें बहुत अच्छा हो रहा है, अपने अनुभव से गाँव वालों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाने की कोशिश करते हैं कि अभी खाली समय जो भी होता है उस खाली वक्त में ये क्या करते हैं? क्या करते हैं खाली वक्त में आप? रुचि क्या है आपकी? खाली वक्त में अपना जो जितना काम हमको पार लगता है उतना करते हैं। हाँ जी, और बाकी समय जो है अपने कुछ अध्ययन करने में लगे रहते हैं और जो समय बचता है पेपर वगैरह में क्या है। हाँ जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि खाली वक्त में जो भी इनसे काम हो सकता है या अच्छा लगता है वो करते हैं। इन्होंने एक बगीचा भी यहाँ लगा रखा है, ठीक है, उस बगीचे में तरह तरह के पौधे हैं, पेड़ हैं, आम के भी हैं और तरह के भी हैं। तो जहाँ आम के पौधे से ना कि सिर्फ इन्वायरमेंट को फायदा होता है, जिसमें सारे लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, ताज़ी हवा मिलती है,
बल्कि आम के जो फल लगते हैं उससे भी गांव वालों को बहुत फायदा होता है। ठीक है, मीठे मीठे आम के फल खाने को मिलते हैं। तो और इसके अलावा भी ये गांव के लोगों के साथ अपना जो भी वक्त व्यतीत करते हैं, वक्त शेयर करते हैं, वो अपने जो भी इनके साथ जीवन के अनुभव रहे हैं उससे गांव वालों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है जी, तो फाइनली आप दुनिया को अपने जीवन से कुछ सीखी हुई चीजों से कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दीजिए। हाँ, हम इतना दिन व्यतीत करने के बाद हम यही महसूस किए कि भाई डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ जी, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है और डिसिप्लिन के अंदर में रहना चाहिए आदमी को। और माने डिसिप्लिन ये हम बहुत महान चीज समझे। डिसिप्लिन के अंदर आदमी रह करके बहुत आगे बढ़ सकता है। हाँ जी, तो जैसा कि इन्होंने अपने जीवन से सीखा है कि जीवन में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है और इस डिसिप्लिन के कारण आप जिंदगी में काफी ज्यादा कामयाब हो सकते हो, क्योंकि डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि सही समय पे सही चीजों का कैसे उपयोग किया जाए, जो भी आपके सामने फैक्टर्स हैं उस फैक्टर का बेटर ढंग से कैसे एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो। तो यही इनका जीवन का संदेश है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि इनके लगाए गए बगीचे द्वारा किस तरह से गांव वालों को फायदा पहुंचता है। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये देखिए इनके द्वारा लगाए गए बगीचे का, जिसमें ये पेड़ है बेल का। बेल हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और इधर देखिए इन्होंने एक लीची लगा रखा है, लीची का बगीचा है, लीची का पेड़ है। और फिर उसके बगल में अमरूद का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। और यहाँ देखिए कितनी वेराइटियाँ हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ जामुन का पेड़ है, देखिए यहाँ पे जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, देख रहे हैं आप जामुन। और बगल में ये आम का पेड़ है। और उसके बगल में उस साइड भी बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें नारियल के हैं, बहुत सारे वैरायटी के आम के हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, पपीता है। और ये बगल में ये बम्बू का भी पेड़ है, बगल में बम्बू का पेड़ है, देखिए इस साइड। तो देख रहे हैं कितना वैरायटी ऑफ पेड़ है। तो ये सारे पेड़ किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जिसमें इन्वायरमेंट को स्पेशली बहुत फायदा जा रहा है। क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग का बहुत चर्चा हो रही है, देश विदेश में सभी जगह ये चर्चा हो रही है कि भाई ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे मानव जाति को बहुत बड़ा खतरा है। तो इस खतरे को कहीं ना कहीं कम करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इतने सारे पेड़ लगाने के बाद इससे मिलने वाला ऑक्सीजन हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत फ़ायदा पहुँचा रहा है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।